अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज फिज़िक्स में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रॉब्लम्स, क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। और प्रॉब्लम्स पे पहले हम करेंगे एग्जांपल्स, जो बुक में एग्जांपल दी हुई हैं, क्योंकि इस चैप्टर की एग्जांपल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम एग्जांपल करेंगे, कल फिर नेक्स्ट पीरियड से हम करेंगे शुरू इसके न्यूमेरिकल्स। ये भी न्यूमेरिकल ही है, लेकिन ये बुक में दिए हुए हैं। पहली एग्जांपल है आपकी इसकी 2.2। आ स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 1 सेकेंड, फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के बारे में पूछा हुआ है कि अगर वो इसकी वो टोटल डिस्टेंस कवर करता है 100 मीटर और कितने टाइम में करता है, 12 सेकेंड में। तो इन क्वेश्चंस का पहले आपने डाटा लिखना होता है। ठीक है, पहले तो देखें ना, आप अपने पास लिख रहे हैं इक्वेशंस। 3 इक्वेशंस हैं इसकी। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। तीसरी इक्वेशन है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। ठीक है, ये इक्वेशंस आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, और आपने ये क्वेश्चन करने से पहले ये लिख लेनी है। ठीक है, जब भी कोई आपको क्वेश्चन आता है तो उसका आपने डाटा लिखना है। ठीक है, इसमें तो इस तरह नहीं लिखा हुआ, इनके इस तरह लिखेंगे आपके। सबसे पहले आप इस तरह हेडिंग देंगे, डाटा, या दूसरा लफ्ज़ लिखोगे, डाटा नहीं लिखना है तो ये आप लिखोगे गिवन। इन दोनों में से ये वाला लिखेंगे आप। ठीक है, गिवन लिखेंगे, डाटा नहीं लिखेंगे, गिवन लिख लें। गिवन आपको क्या है, आपको जो भी चीज़ें गिवन होंगी वो आप सामने लिख लेंगे। मतलब टोटल डिस्टेंस आपको दी हुई है, $100 मीटर। ठीक है, ये लिख लेंगे। और टोटल टाइम दिया हुआ, वो लिख लेंगे 12 सेकेंड। अब अगली हेडिंग देंगे आप टू फाइंड, कि मालूम क्या करना है हमने। ठीक है, ये हेडिंग देनी है मार्कर के साथ। आपने ये गिवन की हेडिंग देनी है, इधर टू फाइंड की, कि फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड आपने करना है एवरेज स्पीड। ऐसे करके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। ठीक है, इस तरह की ये 2 चीज़ें लिखनी है, इसके नंबर होते हैं। ठीक है, पेपर में अगर आपने ये डाटा लिख दिया तो फिर भी आपको 1-2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी करते तो आपको नंबर मिल जाते हैं, लेकिन आपने ये लिखना है कि ये गिवन है और ये मैंने मालूम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है। और तीसरा स्टेप है सॉल्यूशन। ठीक है, ये लिख लें, ये तीसरी हेडिंग होगी आपकी। अब आपने न्यूमेरिकल शुरू कर दिया। मोबाइल गिर गया था मेरा। अच्छा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसके ऊपर से देखें, बुक के ऊपर से। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस मूव्ड ओवर टोटल टाइम। तो 100 मीटर है और नीचे 12 टाइम आ जाएगा। डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगी 8.33 मीटर पर सेकंड। तो ये होगी एवरेज स्पीड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। इसी तरह सारे क्वेश्चन करने। गिवन टू फाइंड की हेडिंग देनी है, तीसरी हेडिंग सॉल्यूशन की है, जो आपने
इसका वर्क करना है ये वाला। अगली है क्वेश्चन 3.2.3। A cyclist complete half round of a circular track of radius 318 meter in 1.5 minute. Find its speed and velocity. अब देखें, एक साइकिलिस्ट है, वो सर्कल में घूम रहा है और ये उसने बताया कि ये हाफ सर्कल है, ठीक है, ऐसे पूरा नहीं घूम रहा, ठीक है, यहाँ से वो यहाँ गया है और इस सर्कल का और कुछ नहीं बताया हुआ, सिर्फ बताया हुआ कि इसका रेडियस इतना है। कितना है रेडियस इसका? 318 मीटर है रेडियस इसका, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक फासला 318 मीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आप फासला 318 मीटर होगा, तो टोटल डायमीटर हो जाएगा 318 प्लस 318 यानी 2r। और ये कितना होगा, ये डिस्टेंस, ये हम फार्मूले की मदद से मालूम करेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, ये टोटल ये होता है 2 पाई आर। आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि किसी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, बाहर की बाउंड्री है, वो 2 पाई आर के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन ये तो हाफ है, तो आधा हो जाएगा। 2 पाई आर का हाफ क्या होगा? पाई आर, ठीक है। तो इस तरह हम निकालेंगे इसको। अच्छा, एक और चीज़ देखें, अगर स्पीड निकालनी है तो फिर ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी हमने। ये बाउंड्री यहाँ से बल्लर गया हुआ जो साइकिलिस्ट है वो यहाँ से गया है, वो यहाँ पहुँचा है, तो ये डिस्टेंस है। लेकिन वेलोसिटी के लिए ये डिस्टेंस नहीं लेंगे, वो हम डायरेक्ट डिस्टेंस लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था 2 पॉइंट के दरमियान डायरेक्ट डिस्टेंस लेनी है सीधी, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे, जिनके डायमीटर होगा उसका। तो ये चीज़ देखें ज़रा। रेडियस ऑफ द ट्रैक आर कितना दिया हुआ? 318 मीटर। टाइम टेकन टी कितना है? 30 सेकेंड, तो सॉरी 30 मिनट है, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट 30 सेकेंड है। तो टोटल कितना हो गया? 60। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 60 और 30 कितना हो गया? 90 सेकेंड, ठीक है। हर चीज़ को आपने जो SI यूनिट होते हैं उसमें कन्वर्ट करना होता है। अगर किलोमीटर दिए हैं तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, अगर मिनट दिए हुए हैं तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना आप। अब डिस्टेंस निकालनी है, कितनी डिस्टेंस मूव की है उसने, तो वो पाई आर होगी, ठीक है। टोटल कितनी होती है? 2 पाई आर, तो हाफ क्या हो गया? पाई आर। तो पाई होता 3.14, मल्टीप्लाई किया 318 से, तो ये 999 मीटर आ गया। और डायमीटर कितना होगा? 2r के बराबर, 1r 2r 2r, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके 636 मीटर। अब स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास है 9,999 और टाइम है 90 सेकंड, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी स्पीड 11.1। और अगर हमने वेलोसिटी मालूम करनी है तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है इन डायरेक्ट डिस्टेंस 2 पॉइंट के दरमियान, तो 636 ओवर 90 करेंगे तो 7 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका 2.4। A car start from rest, its velocity becomes 20 meter per second in 8 seconds. Find the acceleration. इसमें ये चीज़ आप ज़हन में बिठा लें, जब भी ये लफ्ज़ आएगा ना, फ्रॉम रेस्ट, कोई भी बॉडी रेस्ट चलना शुरू करती है, तो इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, यानी वो रेस्ट एक बिल्कुल रेस्ट से चलना शुरू करती है, यानी कि वेलोसिटी उसकी बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो ये पहला, ये अक्सर क्वेश्चन में इसी तरह आएगा आपको कि एक बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब है कि ये इनिशियल वेलोसिटी उसने दे दी है कि वो रेस्ट पे है। तो याद रखें, ये देखें इनिशियल वेलोसिटी उसने 0 मीटर पर सेकंड लिखी है। तो ये याद रखें, पॉइंट बहुत ज़हन में बिठाने वाला आपका, ठीक है। इट्स वेलोसिटी बिकम्स, यानी अब उसकी वेलोसिटी हो गई है 20 मीटर पर सेकंड। तो 0 से ये 20 हो गई तो बढ़ रही है, ठीक है। पहली बात तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, और दूसरी बात कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ज़ाहिर एक्सीलरेशन भी होगा। और ये काम कितनी सेकंड में होता है? 8 सेकंड में। फाइंड द एक्सीलरेशन, उसने एक्सीलरेशन पूछ लिया। अब हम डाटा लिखेंगे। गिवन क्या है हमें? इनिशियल वेलोसिटी ये, फाइनल वेलोसिटी ये वाली, और कितने सेकंड? टाइम 8 सेकंड। ये 1 2 3 चीज़ें दी हुई हैं, और तीसरी चीज़, चौथी चीज़ पूछी हुई है, यानी कि
आगे लिखेंगे टू फाइंड, हेडिंग देंगे टू फाइंड, ए लिखेंगे, आगे क्वेश्चन मार्क बना देंगे इसके। अब सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या है? एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो फार्मूला क्या था एक्सीलरेशन का? वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ठीक है। ये दरअसल पहली इक्वेशन ही है मन में, हमने इधर से पहली इक्वेशन ड्राइव की थी ना। अगर आपने पहली इक्वेशन पढ़ी हुई है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता तो ए टी बन जाता था, वी आई इधर आके प्लस हो जाता था, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी बन जाता था, ठीक है। तो एक्सीलरेशन बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी और टाइम से, तो ये आपका आ गया एक्सीलरेशन। एग्जाम्पल 2.5, ये जो मैं करवा रहा हूँ ये आपने अपनी नोट्स बुक पे करनी है और मैं ये कल अगले लेक्चर में ये चेक करूँगा। अच्छा देखें जी, फाइंड द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन एक्सीलरेशन को कहते हैं, लेकिन जो एक्सीलरेशन कम हो रहा होता है, जिसमें बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही होती है, उस एक्सीलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन। फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड स्लो डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर। देखें 30 से 50 होगी उसकी वेलोसिटी, तो ये कमी हो रही है ना, तो वो जो एक्सीलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। ये 30 इनिशियल वेलोसिटी है और ये 15 जो है ये फाइनल वेलोसिटी है, और ये कितने टाइम में हो रही है? 5 सेकेंड में। तो तीन चीज़ें आ गई आपके पास, वी आई, वी एफ और टाइम और एक्सीलरेशन आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा आपका? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज निकाल लें, वी एफ माइनस वी आई। अब वी एफ है 15 और वी आई है 30, 15 में से 30 निकालेंगे तो ये देखें माइनस में आएगा, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वी एफ माइनस वी आई आ गया, इसको टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको पता है एक्सीलरेशन बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो ये वी एफ माइनस वी आई आ गया -15 और ये टी से टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये -3 मीटर पर सेकेंड, ये इसका एक्सीलरेशन आ गया, रिटार्डेशन कह लें इसको। अच्छा अगले क्वेश्चन है जी, आगे चले जाएं। ना जी आगे आ गया 2.10, a car traveling at 10 meter per second accelerates uniformly at 2 meter per second. Calculate its velocity after 5 seconds. अब इसमें से डाटा आपने कलेक्ट करना है, ठीक है। जो जो चीज़ बताता है वो लिखते जाएं। गिवन डाटा क्या है? अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आपने वी आई 10 मीटर लिख ली। एक्सीलरेटली यूनिफॉर्म, यानी अगले एक्सीलरेशन बताया हुआ उसका 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। अच्छा ये आगे टू फाइंड में लिखनी है आपने, टू फाइंड की हेडिंग देके फिर वी एफ लिखना है इन 5 सेकेंड, लेकिन टाइम तो आपको दिया हुआ 5 सेकेंड, ठीक है। जो तीन चीज़ें दी हुई हैं आपको, चौथी चीज़ आपने मालूम करनी है। तो ये कैसे, अब ये क्वेश्चन जब ये डाटा लिख लेंगे तो आपने फाइंड करना होगा कि ये हम किस क्वेश्चन से मालूम करेंगे। ये कोई 3 क्वेश्चन दी हुई हैं, तो आपने तीनों को देखना होगा कि कौन सी क्वेश्चन लगेगी। तो इस डाटे के मुताबिक देखें, ये वी आई, ए, टी और वी एफ कितनी चीज़ें हैं? 4 चीज़ें, और ये 4 चीज़ें किस इक्वेशन में हैं? ये पहली इक्वेशन में है, 1 2 3 4। तो आप ये पहली इक्वेशन यूज़ करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये देखो पहली इक्वेशन यूज़ की है, इसमें डाटा पुट कर दिया उसने, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया वी एफ इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इन क्वेश्चन में यही करना होगा, आपने डाटा लिखना होगा और डाटा के बाद आपने देखना होगा कि कौन सी इक्वेशंस लगेगी, और क्वेश्चन लगा के आपने वो अननोन चीज़ फाइंड करनी होती है। अब अगला क्वेश्चन है ये, अब ये यहाँ तक करेंगे हम, ये 2.11 तक। अ ट्रेन a train slows down from 80 kilometer
with a uniform retardation 2 meter per second, how long will it take to attain a speed of 20 किलोमीटर पर आवर? बल्कि ये रहने लें, आप 10 तक ही रखें, ये मैं अगले पे नेक्स्ट करवाऊँगा। अब देखें आप करने कौन कौन सी हैं, आपने नोट करें ज़रा कौन कौन सी एग्जांपल आपने लिखनी है। पहली एग्जांपल तो होगी आपकी 2.2, 2.3, 2.4, ठीक है, और 2.5, बाकी ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगली करनी है आपने 2.10, बस यही। बाकी 11 और 12 हम नेक्स्ट करेंगे। देखें 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 और 2.10, 1 2 3 4 5, ये 5 न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स जो हैं एग्जांपल में दी हुई हैं, ठीक है, ये आपने करनी है। 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 और 2.10, ये आपका काम है, ठीक है। इसको करें, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके बाकी जो एक्सरसाइज है वो शुरू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।